नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमारे जो प्लस टू की हिस्ट्री की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, उसका लेक्चर नंबर ये सेकंड है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो इसके इंट्रोडक्शन के संदर्भ में, हमारे इस चैप्टर के संदर्भ में और सांची स्तूप के संदर्भ में हमने कुछ जानकारियाँ थी वो देखी थी, और किस तरीके से शाहजहाँ बेगम के बारे में और जॉन मार्शल के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो सांची स्तूप के, जो हमारा सांची स्तूप महान स्तूप है जो कि भोपाल के अंदर स्थित है, उसके अंदर अलग अलग अभिलेखों और प्रकाशकों के माध्यम से उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखने के माध्यम से उसका जो वर्णन है वो किया था। और इसी के संदर्भ में जो हमारा ये था कि ये टीला बनाने के लिए, ये जो टीला बनाया गया था ये किसने बनाया था, क्यों बनाया था, इसके चारों तरफ क्यों पत्थर की जो पट्टियाँ रेलिंग लगाई गई थी, इसकी खोज कब की थी। तो इसकी वजह से जितने भी ये क्वेश्चन थे वो हमने आगे है वो इस चैप्टर और लेसन के इन पॉइंटों के माध्यम से हम डिस्कशन है वो करेंगे। तो आज सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, कुछ यज्ञ और विवाद के बारे में आ जाता है कि जिसके अंदर हमारा बौद्ध धर्म के बारे में कुछ समझने के लिए वो ज़रूरी है, वो माना जा सकता है। तो आइए आज का वीडियो हम जो शुरू करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ है वो माना जाता है। जिस तरीके से पहला जो ईस्वी शताब्दी के अंदर एक जो घटनाक्रम था हमारा विश्व इतिहास के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण इसको माना जा सकता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और अन्य कई चिंतकों का उद्भव है वो हुआ था। तो प्रथम शताब्दी के अंदर कई जैसे हमारे चिंतक थे जिनका वर्णन जो ईरान के अंदर जरथुस्त्र है और चीन में खुंगत्सी है, यूनान में सुकरात है, प्लेटो है, अन्य जितने भी चिंतक हुए थे हमारे, अरस्तु है, भारत में महावीर, जो महावीर हैं, बुद्ध हैं, उन सभी का उद्भव था। उन्होंने एक नई डायरेक्शन, जो दिशा थी, विचार थे, उन्होंने आइडियोलॉजी जो रखी थी, उसकी वजह से समाज में उन्होंने बदलाव किया था, चेंज आया था। उनके विचार, उनकी जो विचारधारा की वजह से समाज ने सीखकर कुछ जितने भी जो चिंतक होते हैं वो ऐसा विचार और ऐसी जो परिभाषा करते हैं समाज की वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार, जो आने वाले समय के अंदर उसका जो आभास है वो हमें माना जा सकता है। तो सभी जो ये चिंतकों के बारे में हम कह सकते हैं कि बड़ा इनका पॉजिटिव जो इफेक्ट था भारतीय समाज या विश्व के दर्शन के अंदर इनका देखा वो जा सकता है। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास है वो किया था। किस तरीके से हमारी जो इस ज़िंदगी के अंदर जो अनसुलझे पहलू है उनके बारे में उन्होंने काफ़ी सारे विचार थे वो साझा है वो समाज के साथ किए थे। आइडियोलॉजी उन्होंने अपनी ये जो पेश है वो की थी। साथ साथ वे इंसानों तथा विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश वो कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो विश्व व्यवस्था के तहत हमारे इंसानों और व्यवस्था के बीच जो रिश्ते अपनाए जा रहे हैं, जो व्यवस्था अपनाई जा रही है, उनके बीच में हमें समझने की ज़रूरत है। हम नेचर से अलग नहीं हो सकते। जब भी समाज ने, व्यवस्था ने, राजनीति ने नेचर के साथ अलग होने की कोशिश की है तो इंसानों के द्वारा किए गए अथक प्रयास के महत्व के द्वारा भी हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। हम कभी भी इस नेचर को, समाज को अलग वो, इस नेचर से समाज को अलग वो नहीं कर सकते हैं। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव है वो आ रहे थे। तो इसी समय के अंदर क्या हो रहा था कि भारतीय समाज के अंदर गंगा घाटी, गंगा जो उत्तरी मैदान है उसके अंदर नए राज्य और नई शहरों का उद्भव है वो हो रहा था, और उनके आपसी समावेश के रूप में कई सामाजिक और आर्थिक जीवन के अंदर काफ़ी सारे जो घटनाक्रम थे, बदलाव थे, मूवमेंट थे वो आ रहे थे। और इन घटनाक्रम और मूवमेंट के बारे में हमारा जो लेसन नंबर 2 और 3 है, जो पहले ही हम इसके बारे में डिस्कशन है वो कर चुके हैं। तो इन चैप्टर के माध्यम से उनके जो बदलते जितने भी हालात थे उनके बारे में क्या क्या चीज़ें चेंजिंग आ रही थी पहली शताब्दी के अंदर, किन किन बदलावों के उनको जो बदलाव किया जा रहा था, क्या क्या ऐसी जो धार्मिक जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, जिनके बारे में चेंज है वो बदलाव आ रहा था, तो उसके बारे में डिस्कशन है वो अगले पॉइंट के माध्यम से किया गया।
2.1 यज्ञों की परंपरा। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक परंपरा जिनकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक अन्य प्राचीन परंपरा थी। यानी कि जितने भी हमारी परंपरा के बारे में, जो भी हमारे वेदों के बारे में लिखा गया है, यानी कि सबसे पहला जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद ही माना गया है। तो इसके अंदर हमारे जितने भी चिंतन की धार्मिक विश्वासों के बारे में हो, व्यवहार के बारे में हो, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में हो, सामाजिक विशेषताओं के बारे में हो, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हो, सामाजिक विषमताओं के बारे में हो, तो हमारे समाज के बारे में जितनी भी संकल्पना थी, पूर्व प्राचीन सभ्यता के बारे में, हमारे ऋग्वेद के बारे में काफ़ी सारी बातें थी जो उसमें श्लोकों के माध्यम से प्रकट है, वो की गई है। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। ऋग्वेद को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? अग्नि, इंद्र, सोम और आदि देवताओं की जो महिमा मंडल करने के लिए इनके जो श्लोक लिखे गए, उनकी जो संग्रह का जो ऋग्वेद है वो वेद है वो माना जा सकता है। यज्ञों के समय में इन स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना वो करते थे। ऋग्वेद में जितने भी जो स्त्रोतों का जो उच्चारण किया जाता था उसके अंदर क्या होते थे? जो भी मवेशी लोग पशुचारण का जो कार्य करते थे, जो अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु उम्र के लिए, वैवाहिक रिश्तों संबंध बनाने के लिए, सामाजिक परिवेश के लिए, सभी के लिए जो प्रार्थना का उपदेश है वो किया जाता था। किसके माध्यम से? यज्ञों के माध्यम से। और इन यज्ञों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों का उच्चारण वो करते थे। उनकी धार्मिक विश्वासों, अनुष्ठानों की वजह से ही, उनकी प्रेरणाओं के माध्यम से ही हम अपनी कार्य प्रणाली को अपनाते थे। यानी कि धार्मिक विश्वासों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस ऋग्वैदिक काल के अंदर, माना है वो जा सकता है। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईस्वी से पूर्व से 5 ईस्वी पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। कि जैसा कि सबसे पहले देखा था कि जो जितने भी जो शुरू में के अंदर यज्ञ वगैरह किए जाते थे वो सामूहिक या समूह के, जब सारे इकट्ठे लोग हैं उस समूह के अंदर जितने भी लोग होते थे वो इकट्ठे करते थे। लेकिन बाद के अंदर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के अंदर ये क्या हुआ, ये यज्ञों के अंदर जो घरों के मालिक होते थे, जो किसी राजा विशेष से संबंधित होते थे या किसी राजघराने या सरदार से संबंधित होते थे, उन्हीं के द्वारा ये यज्ञ वो किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किए जाते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर है वो रहना पड़ता था। जिस तरीके से राजसूय यज्ञ होते थे, जिस तरीके से राजा सरदार अपनी सरदारी पेश करने के लिए, और अश्वमेध का ये जो यज्ञ होता था वो राजा के द्वारा किया जाता था। यानी कि राजसूय यज्ञ वो एक किले के सरदार के द्वारा, और अश्वमेध यज्ञ था वो एक राजा के द्वारा अपनी प्रभुता शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यज्ञ वो किए जाते थे। जैसे वो अपना घोड़ा को छोड़ देते थे, जैसे राजा होता था वो अश्वमेध के द्वारा अपना घोड़ा छोड़ दिया जाता था। और छोड़ने का ये मतलब होता था जिन जिन स्थानों के ऊपर जो घोड़ा चला जाता था उसका ये मतलब माना जाता था कि जो ये राज्य, जो जगह है वो उस राज्य के अंतर्गत है, वो उन्होंने अपनी उसकी प्रभुता शक्ति को स्वीकार है वो कर लिया था। यानी कि वो उसके गुलाम में वो माने जाते थे। तो इसी तरीके से ये यज्ञ करने का जो महत्व था वो प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपने जो यशस्वी भवन को हम कह सकते हैं एक तरह से अपने दूसरे राज्य के द्वारा अपने शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए और उसको मानने के लिए बाध्य करने के लिए किया जाता था। और ये सारे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उनका निर्वहन है वो किया जाता था। अब कुछ नई इसके बारे में कुछ चीज़ें आ जाती है कि उपनिषदों में से पाई जाने वाली विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन में संभावनाएं और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जिस तरीके से उपनिषदों के बारे में जो 6 ईस्वी पूर्व के जिसका प्रचलन हुआ था, बनाए गए थे, उसके बारे में कई सारे लोग ऐसे थे जो जीवन के बारे में जानने लगे थे कि जीवन है क्या, वास्तविकता क्या है, क्यों हमारा जन्म होता है, और जन्म के बाद जो मृत्यु की संभावना क्यों रहती है, क्यों हमारी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद किसी भी व्यक्ति या पर्सन की जिसके अंदर आत्मा को माना गया, आत्मा और शरीर को अलग अलग तो चीज़ें वो मानी गई थी। उसके बाद शरीर को जला दिया जाता था, लेकिन उससे जो आत्मा होती थी वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके जन्म ले लेती थी। तो इन सभी का जो उपनिषदों के बारे में जो कुछ
ग्रंथों के माध्यम से इन बातों का जो अध्ययन है वो किया गया था। जीवन के बारे में हो चाहे मृत्यु के बारे में हो, मृत्यु की होने की संभावना क्यों रहती है, किसी एक आयु वर्ग के बाद ये मृत्यु हो क्यों जाती है, एक व्यक्ति पर्सन रहने के बाद वो लंबी आयु तक चाहे बच्चा नहीं रहता है या जवान नहीं रहता है या प्रौढ़ावस्था में नहीं आता है या बुढ़ापा क्यों नहीं आता, एक उम्र में वो एक जीवन है वो कार्यकाल उनका निश्चित क्यों है। तो इस तरीके से ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे वो पूछने वो शुरुआत उनकी हो गई थी। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है, अगर ये माना जाता था, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे कि क्या पुनर्जन्म का जो कारण था वो किसी कर्म की वजह से ही माना जाता था, यानी कि अगर हम कोई अच्छे कर्म करेंगे तो हमें वो जो पुनर्जन्म की जो स्थापना थी वो हो सकती थी। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती है। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और व्यक्ति करने में लगे थे। कई सारे इसके बारे में जो ये इस मुद्दों के बारे में जो बहस होती है उसके बारे में जो हमारे विद्वान थे, परम यशस्वी थे, जो इसके बारे में इस प्रकृति को समझने के लिए उसको व्यक्त करने में लगे हुए थे। इसके ये प्रकृति का नेचर का किस तरीके से नियम बनाया गया। आज भी हम देखते हैं कि जन्म मृत्यु को हम कभी भी समझ नहीं पाए हैं। कभी भी हमारे इंसान के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो जन्म लेने के बाद उसे जो जीवित व्यक्ति के बाद रहती है और आफ्टर मृत्यु के बाद उसमें वो कौन सा ऐसा पदार्थ होता है वो चला जाता है जिसके बाद व्यक्ति वो जीवित नहीं माना जाता। तो इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आज नहीं, वर्तमान समय से लेकर जो प्राचीन समय तक इसके बारे में जो जितने भी जो विद्वान हुए हैं उन्होंने काफ़ी सारे इसकी जो प्रकृति समझने के लिए अपनी भावना और अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया है। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन है वो करने लगे थे कि अभी ये क्वेश्चन भी होता है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया सत्य होता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए बोला गया झूठ है वो सत्य क्यों नहीं माना जा सकता। तो ये कई सारे दार्शनिक थे इन क्वेश्चन को उठा रहे थे कि ये जो बनाएगी जो परंपरा थी, सत्य क्या है क्या, क्यों बनाया जाता है, किस वजह से इसको हम पेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए बोला गया जो शब्द, दोनों व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को एक को सत्य मान लिया जाता है, एक को असत्य मान लिया जाता है। इसका महत्व क्या है, इसके क्या कारण है, इसके क्या तात्पर्य है, क्या अभिव्यक्ति है, क्या इसका निजी स्वार्थ माना जा सकता है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। इन सभी बातों के लिए, मुद्दों के लिए जो जितने भी दार्शनिक थे उन्होंने चिंतन के माध्यम से इन बातों को उसकी क्वेश्चनिंग करने के लिए, उसकी परंपरा को निर्वाह करने के लिए, उसकी विव्यक्ति करने के लिए, उसको समझने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में उसका प्रयोग है वो देखा जा सकता है। अब आगे आ जाता है कि वाद विवाद और चर्चाएं हैं। उनकी वाद विवाद करने की और जो चर्चाएं करने के लिए जो महत्व है वो किस तरीके से विद्वानों ने इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में जोड़ा है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर लगभग 64 संप्रदाय या विभिन्न लोगों के समूह का जो उल्लेख है उसके बारे में हमें मिल जाता है। इससे हमें जीवित चर्चाओं और विवादों की एक झांकी है वो मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विषय के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क है वो करते रहते थे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक जो दार्शनिक या चिंतक होता है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है और घूम घूम कर अपने जितने भी उसके जो विचार होते हैं, जो आइडियोलॉजी होती है, जो उसकी धारणाएं होती है वो बताने की, समझने की विषय प्रकृति के बारे में एक समाज से लेकर दूसरे समाज तक उसको सामान्य वर्गों के समूह के अंदर तर्क वितर्क के माध्यम से उसको चित्रित करने की कोशिश है वो करता है, बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, अभिव्यक्ति करने की कोशिश है वो करता है। तो इन विवादों को किस तरीके से हम समझा जा सकता है, क्या ये जरूरी है, क्या इन जीवित चर्चाओं के बारे में, विवादों के बारे में जो हमारे चर्चा की जाती है क्या ये जरूरी मानी जा सकती है। क्या एक शिक्षक के द्वारा, एक विद्वान के द्वारा, एक दार्शनिक के द्वारा अपने विषय के बारे में, चाहे दर्शन के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में दूसरों को समझाना क्या जरूरी माना जा सकता है। और लोगों के बारे में, इसके बारे में जो तर्क वितर्क किया जाता है इसकी वजह से जो तथ्य उसके बीच में उभर कर आता है उस चीज़ को मानने के लिए ये वाद विवाद और चर्चाएँ वो जरूरी है वो मानी जा सकती हैं। ये चर्चाएँ कुटारा गौशालाओं, शब्दार्थ या उसके उपवनों से होती थी जहाँ गुम्मकड़ मनीषी ठहरा करते थे, यानी कि इन चर्चाओं का जो महत्व था वो काफ़ी अधिक मात्रा में वाद विवाद और चर्चाओं का महत्व था वो कुठारा गौशाला होती थी जहाँ किसी एक झोपड़ी के अंदर या जगह के अंदर, लोकेशन के अंदर उसके ऊपर तर्क वितर्क किया जाता था, उस पर वाद विवाद किया जाता था, उस पर चर्चा की जाती थी, किसी मुद्दों को लेकर उसके बीच में तर्क वितर्क वो किया जाता। जैसे आजकल आप देख सकते हो टीवी के अंदर किसी मुद्दे को लेकर डिबेट की जाती है,
लोगों के बारे में अपनी अपनी राय वो रखने के लिए प्रदर्शित है वो की जाती है। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि तर्क वितर्क करने के बाद किसी भी मुद्दे को लेकर एक उसकी धारणा है वो विकसित करना, उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है के बारे में हम अलग अलग तथ्यों के माध्यम से उसके बारे में डिस्कस करने के बाद उसका एक नया जो तथ्य है वो सामने आ जाता है। उसकी वजह से हम उसका जो एक उसके बारे में विषय है जो हम कह सकते हैं कि उसके बारे में जो थ्योरी है वो दे सकते हैं। तो ये किस तरीके से उपयोगी है वो माना जा सकता है। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता है तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता है था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहता था। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी शिक्षक होता है या अपने प्रतिद्वंदी के साथ जब वो तर्क वितर्क के मामले में जब उसके साथ तर्क करता है तो किसी भी तर्क के माध्यम से जब हम उसके तर्क से सहमत हो जाते हैं तो हम उसके क्या कर लेते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को अपना लेते हैं, उसके विचार उसकी थ्योरी को अपना लेते हैं, यानी कि उसका शिष्य बन जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो प्राचीन समय के अंदर क्या होता था, एक शिक्षक अपने तर्कों के माध्यम से दूसरे अपने अनुयायियों को समझाता था, उसके बारे में बताता था, उसके बारे में पक्ष और विपक्ष के बारे में सभी पक्ष रखने के बाद फिर जो लोग होते थे उसकी आइडियोलॉजी को मानने के लिए सहमत है वो हो जाते थे। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल थे वेदों के प्रबंधों पर प्रश्न उठाते थे। यही तरीका था, यही कारण था जो महावीर और बुद्ध के द्वारा भी कई सारे जो तर्क वितर्क और चर्चा के माध्यम से उन्होंने वेदों के माध्यम से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन वो उठाए थे, जीवन के बारे में हो, दुख के बारे में हो। आपने देखा होगा कि दुख संसार जो ये संसार है वो दुखों का घर है। महावीर द्वारा कोटेशन कई बार बुद्ध के बारे में कही जाती है कि जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ही उन्होंने लगभग 500-600 ईस्वी की पूर्व भी ये जो धारणा थी बना ली गई थी कि ये जो जीवन है ये दुखों का संसार है। यहाँ कभी भी अपने इंसान की जो उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसका दमन है वो नहीं कर सकता। कभी भी आप देख लेना आपकी एक इच्छा पूर्ति के बाद आपकी दूसरी इच्छा है वो जागृत हो जाती है, और जब तक आपकी इच्छाएं जागृत होती रहेगी आपके मन में, धारणा में, शरीर में, विचार में, मस्तिष्क में कभी भी जीवन की संतुष्टि वो नहीं हो पाएगी। और जीवन की संतुष्टि के लिए ज़रूरी माना गया है कि कहीं ना कहीं अपने विचारधारा के रूप में हमें आइडियोलॉजी अपनी स्टेबल है वो करनी पड़ती है, यानी कि संतुष्टि का भाव हमें रखना पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से महावीर और बुद्ध जी ने वेदों के माध्यम से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो उठाए हैं। उन्होंने भी यह भी माना है कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने ब्राह्मणवाद का मानना था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित है वो होता है। जैसा कि इसके हम महावीर और बुद्ध ने बताया है कि जो जीवन है ये उससे दुखों से, ये एक संसार है, ये दुखों का घर है। और हर व्यक्ति क्या करता है, इन दुखों से कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मुझे दुख मिले, मुझे सुख की धारणा करता है। और हर व्यक्ति है वो इन दुखों की प्राप्ति या मुक्ति पाने के लिए वो प्रयासरत रहता है और सुख की अपेक्षा वो करता है। तो ये धारणा जो महावीर और जैन और बौद्ध धर्म के अंदर अपनाई गई है। और ये जो धारणा थी वो ब्राह्मणवाद की बिल्कुल अलग थी, जहाँ ब्राह्मणवाद में ये माना गया था कि जो भी व्यक्ति होता है उसका अस्तित्व होता है वो उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, यानी कि उसकी जाति और लिंग की वजह से ही उसके जो जितने भी दुख और सुख का निर्धारण है वो किया जा सकता है। और लेकिन जैन और बौद्ध धर्म के अंदर महावीर जी ने और बौद्ध धर्म ने ये बताया गया बुद्ध धर्म के अंदर कि किस तरीके से हम कितने भी किसी जाति या वर्ग से हों, हमारे संसार के अंदर हमारे जितने भी दुख है वो हमारा जाति की वजह से हम दुखों का निर्धारण है वो नहीं कर सकते। इस संसार के अंदर ही दुख कैसे परिस्थित है वो पाए गए हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये तर्क वितर्क और चर्चाओं के माध्यम से काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग है वो उपनिषदों के माध्यम से या ऋग्वेद के माध्यम से ये क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। और लेकिन जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक जो रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो उसका अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री के अलावा जो +2 की जो पॉलिटिकल की जितने भी हमारे टॉपिक है उसके लेक्चर जो आप प्लेलिस्ट में जाके लेसन वाइज और चैप्टर वाइज उसका जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन
जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, स्वस्थ रहें, घर रहें एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें और बी पॉजिटिव रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।